आज देखो भाई, सबसे पहले हमने इसमें क्या सीखा हुआ है कि कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो मैं रिकॉल करा देता हूँ, फिर इनको करेंगे। आपने सर्कल के बारे में सीखा हुआ है। सर्कल की अगर रेडियस r हो तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है और एरिया पाई r स्क्वायर। रेक्टेंगल की अगर लेंथ l हो, ब्रेथ b हो तो एरिया क्या होता है l इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। इसके बाद स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है। स्क्वायर की साइड कितनी, मान लो अगर इसकी साइड ए है तो एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है भाई। ठीक है भैया। रोम्बस, रोम्बस के बारे में सीखा हुआ है हमने। रोम्बस का अगर डायगोनल d1 और डायगोनल d2 हो तो उसका एरिया क्या होता है d1 इंटू d2, और पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि सारी साइड ही ये होती है तो 4 इंटू साइड। भैया टू साइड। और अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम का बेस b और अगर हाइट h हो तो इसका एरिया कितना होगा बेस इंटू हाइट। हाइट। और फाइनली ट्रेपेजियम के बारे में बात करी थी। ट्रेपेजियम का अगर साइड a और b हो और ये वाली हाइट h हो तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इंटू हाइट। और ट्रायंगल का एरिया तो होता ही है हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ जी भैया। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ये जितनी भी शेप थी ना सारी वो ऐसी हैं जिनको आप 2 डायमेंशन में मेजर कर सकते हो, यानी कि ये सारी की सारी शेप ऐसी हैं जिनको 2D कहा जाता है, 2 डायमेंशनल। हाँ जी भैया। ठीक है। अब वो शेप चलेंगी जिनकी 3 डायमेंशनल होगी, यानी लेंथ और ब्रेथ, साइड साइड, ये तो थी अब तक। अब क्या पढ़ेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, साइड साइड साइड, ये वाली चीजें। जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, इसके ऊपर आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर रख दिए तो पूरा का पूरा बंडल बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। उसकी शेप कैसी हो जाएगी, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ठीक। अगर एक स्क्वायर लिया आपने, उसके ऊपर बहुत सारे स्क्वायर रख दिए तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हम बात करें क्यूब या क्यूबॉइड की, ये क्यूब है, साइड ए है, ठीक है, लेंथ भी इसकी ए है और ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह क्या होते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। बाकी मैं ऑफलाइन भी इसको क्लियर करूंगा चीज को, अभी सिर्फ आप फॉर्मूले देख लो ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है क्या, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बच्चों इसमें कितने फेस है, 6 फेस है, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि हर एक फेस अपने आप में एक इंडिविजुअल स्क्वायर है। ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA की बात करें तो टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, यानी 2 सरफेस को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। अगर 2 सरफेस को हटा दे तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर बन जाएगा। ये 4a स्क्वायर जी, क्लियर है। अब ध्यान रखना, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, जब भी कोई 3D फिगर हो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया कितना है, नीचे ये वाला बेस कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी, हाइट भी इसकी तो ए ही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है। याद रखना आपको कि अगर क्यूब है हमारे सामने तो इसका TSA का मतलब क्या होता है, चारों जितने भी 6 फेस हैं, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें ध्यान से देखो 6 फेस हैं। ठीक है। तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर टॉप और बॉटम को हटा दे तो 4a स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम की बात करें वो होगा a क्यूब। ठीक है भाई।
ठीक है भैया। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं क्यूबर्ड की। ये L ब्रेथ B और H हाइट, ये वाली, ठीक है। तो अगर हम बात करें CS से, तो CS से क्या हो जाएगा, यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के TS से क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड टॉप और बॉटम। और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होगा भाई, ये जो नीचे वाली फेस है ना, इसका एरिया क्या है, LB, है ना। ये मैं आपको ऑफलाइन समझाऊंगा ज्यादा बढ़िया तरीके से, अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा, बस आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है फिलहाल, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। और CSA का मतलब होता है टॉप और बॉटम को छोड़ देना, यानी कि जो LB वाला है टॉप और बॉटम वो हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2BH प्लस HL। यहां तक देखो बात समझ आ रही है क्या है भैया? हाँ जी, क्यों है ना, क्यों नहीं भैया, क्या है भैया? भाई 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ठीक है टोटल भैया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और कर्ड ठीक है सरफेस एरिया में क्या होता है, ये LB वाली टर्म को हटा दो, तो क्या रह जाएगा, 2BH प्लस HL, ठीक है भैया। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो भैया बेस में क्या है, रेक्टेंगल लगा हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट पीछे, तो LBH, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा LBH, ठीक है भाई। ठीक है भैया। अब आपको एक और फिगर पे ध्यान देना है, वो होती है सिलेंडर। ये वाली फिगर है, जैसे किचन में देखे होंगे डब्बे जो रखे रहते हैं वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, हाँ तो ये रेडियस और ये इसकी हाइट। तो अगर CSA की बात करें या TSA की बात करें, ध्यान से देखना, और वॉल्यूम, ये होता कैसे है मैं ड्राइव कराऊंगा, फिलहाल बस फॉर्मूले देखना। CSA होता है सिलेंडर का 2πRH। CSA का मतलब होता है कि अगर उसको खोल दो आप, तो एक ऐसे बन जाएगा ना रेक्टेंगुलर। अगर मान लो ये पेपर का बना रखा है आपने कॉपी को फोल्ड करके, अगर उसको खोल दो तो रेक्टेंगुलर दिखेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2πRH, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, TSA क्या होता है, आपको टॉप और बॉटम को कवर करना है, यानी कि दोनों ढक्कन लगाने हैं, ठीक है। टॉप और बॉटम को कवर करना है, यानी ऊपर और नीचे ढक्कन लगाने हैं। तो ढक्कन का शेप क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² ना। तो बस क्या करेंगे, जो हमारा CSA था उसमें 2πr² को ऐड कर देंगे, यानी 1πr², 1πr², 2πr², इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2πr को आप पूरे में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा H प्लस R, यानी ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, 2πr H प्लस R। ठीक है भाई। ठीक है भैया। ठीक है भैया। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या है, πr², और हाइट कितनी है, h, तो πr² h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr² h। ठीक है भैया। ये तीन बातें बताओ, क्लियर है क्या, हाँ भैया। CSA 2πRH, TSA 2πRH प्लस R, और वॉल्यूम πr² h। एक बार मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूं, हमने सबसे पहले पढ़ा क्यूब, क्यूब के पढ़े तीन फॉर्मूले, पहला टोटल सरफेस एरिया, दूसरा कर्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम। फिर हमने पढ़ा क्यूबर्ड, क्यूबर्ड का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2LB प्लस BH प्लस HL, और कर्ड सरफेस एरिया में LB वाली टर्म को डिलीट कर दिया था, तो ये हो जाएगा BH प्लस HL,
और वॉल्यूम क्या था, LBH। सिलेंडर के बारे में पढ़ा, सिलेंडर का TSA CSA क्या होता है, 2πRH, और TSA 2πRH प्लस R, और वॉल्यूम πR²H, ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट को ध्यान से देखो। देयर आर टू क्यूबिडल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, which box require the lesser amount of material to make। ठीक है, किस में कम से कम मटेरियल लगा बनाने में। तो आपको क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। ये आपके सामने क्यूबर्ड है, इसका वॉल्यूम निकालो, और ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम निकालो। बताओ कौन सा ग्रेटर है। भाई सिंपल है, आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और हाइट भी दे रखी है, तो LBH कर दो, L इंटू बी इंटू एच। और इसका वॉल्यूम कितना है क्यूब का, A क्यूब। तो L 60, B 40 और हाइट 50, मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे क्या करना है, 50 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ कितना आंसर है। सर 14,800। 14,800। देखो ये तो हमारा आया 125,000, इतना आया होगा। और ये कितना आएगा, 5 4 जा 20, और 60 इंटू ये हो जाएगा आपका 22,000, यानी 12 के पीछे 4 जीरो लगी हुई, यानी कि 1,20,000। तो ये कितना है, क्यूबर्ड का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1,20,000, और क्यूब का कितना है, 1,25,000। तो किसमें ज्यादा मटेरियल लगा होगा, क्यूब में। क्लियर हो गया होगा क्यूब क्वेश्चन। में। सर क्यूब में। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये वाला, इसका सॉरी 6 करना है। 6 का डायग्राम ऊपर दे रखा है। भैया एक बार बता दो। दो फिगर दे रखी है, दोनों में आपको बताना है कि किसका, हाउ डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट राइट अलाइक, हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दो आपको शेप दे रखी है, पहली है सिलेंडर और दूसरी है क्यूब। तो पहले इनका वॉल्यूम निकालो दोनों का, V1 और V2। फिर उनका सरफेस एरिया निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या CSA एक ही बात होती है। ठीक है, LSA या CSA दोनों एक ही बात होती है। तो दोनों का CSA निकालोगे आप, निकालो।
So 152. 152 आ गया वॉल्यूम। चलो देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और पाई की वैल्यू 154 सर 154। अच्छा 154, ठीक है। देखो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी बताओ। मैं 3.5। 3.5, क्योंकि डायमीटर उसका 7 दिया हुआ है तो रेडियस है 3.5। 3.5 इंटू 3.5 और हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 12.25, ठीक है। और इधर इसी के साथ में ही हम क्यूब वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। कितना 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कितना आ जाएगा 343। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अलग से। 12.25 की 22 में मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 2450। 2450 तो 05962 डेसिमल लगी कितने, 2 के बाद। तो बच्चों इसका वॉल्यूम तो आया 269.50 और इसका वॉल्यूम है 343। अब आपको देखना है सी एस ए दोनों का। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अगेन 3.5 और हाइट 7 से 7 कैंसिल, 7 आ गया, 154 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आया था आपका। अब इसका भी सी एस ए निकालो। ये कितना आ जाएगा 4 7 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 49, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 यानी कि 196 सर बिल्कुल 196। बिल्कुल। 96 तो यहाँ तो दोनों का क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया 154 196, ठीक, और सर क्यूब का ज्यादा है। बिल्कुल क्यूब का ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी क्यूब का ही ज्यादा है। बस आपको ये दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करना था इसमें, ठीक है बच्चों। हाँ जी भैया। ठीक है भैया। थर्ड क्वेश्चन ठीक कर है दो भैया। फटाफट। भैया क्वेश्चन नंबर 3 में सरफेस एरिया लेटरल है पूरा। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। जब सरफेस एरिया दिया हो ना तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया है। अगर कहा हो स्पेशली फिर वो ठीक दिया है होगा, भैया। जैसे हमारे को 6th वाले क्वेश्चन में कहा था। फिर निकालनी ठीक कौन है सी भैया। साइड है और क्यूब में एक ही तो साइड होती है। अच्छा ठीक है।
हो गया भाई? कर रहे भैया अभी। करो फटाफट। भैया 100 तक आ रहा, उसका एकदम समझ में आ रहा। सर मेरा भी 100 ही आ रहा है। और अगर मेरे भी भैया 100 ही आया। देखो भाई, सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का? 6a² इज इक्वल्स टू 600। भैया आ तो भैया आ a² गया 10 आ इक्वल्स गया टू भैया। 600/6 आ ये जाएगा, 10 आ ये गया। आया 100। ठीक है, यहां तक तो आप सभी ने कर लिया होगा। हाँ हाँ भैया। भैया। अब हाँ देखो भैया ये आगे भी हो गया, स्क्वायर रूट करके 10 आ गया। हाँ बिल्कुल, ये स्क्वायर जो है उस साइड में चले जाएगा रूट में, यानी कि रूट 100 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कैसे हाँ निकालेंगे? भैया। देखो ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और 5 × 5। तो यहाँ से दो के पेयर बने, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आया? 10। 10। यस सर 10। ठीक है भैया। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है कल ऑफलाइन ही होगी क्लास, भैया कल कल का तो ऑफलाइन होगी क्लास? हाँ कल ऑफलाइन होगी, कल का ठीक दिखा रखा है मौसम वैसे वेदर में। अच्छा भैया। ठीक है भैया। जी टाइमिंग 4:30 ही। हाँ वही है, 4:30। ठीक है भैया। लोड लो। सर मेरा CSA सर 26,400 आ रहा है, तो सर उसका एरिया कैसे निकालूं? देखो, रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो रोड रोलर की शेप कुछ इस तरीके से होती है जो आपको दे रखा है, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर है। ठीक, अब आपको एक बात समझनी है कि जब रोड रोलर को हम पकड़ के सड़क बनाएंगे
ठीक है, ये मान लो यहां से हमने स्टैंड से पकड़ रखा है, तो क्या इसका टॉप और बॉटम यूज हुआ उसमें? क्या नहीं टॉप और भैया, बॉटम का यूज होगा सड़क को बनाने में? नहीं भैया। नहीं होगा ना। नो सर। तो इसलिए सिर्फ CS से यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं करेंगे। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH। और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, लेंथ का मतलब हाइट ही तो होगा, हाँ जी भैया। 1 मीटर दे रखी है, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7। और रेडियस कितनी, डायमीटर दे रखा है, रोड रोलर का डायमीटर कितना है 84, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 42, तो रेडियस की जगह 42। और हाइट है 1 मीटर, और ये सेंटीमीटर, तो उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 करके। 100। तो 7 से 42 6 टाइम कैंसिल हो गया, ये आया 44 इंटू 600, 0064 या 24, यह आ जाएगा 26400। इतना एरिया आ गया। तो जब वो एक चक्कर लेता है ना, तो इतना एरिया कवर कर लेता है। उसने कितने चक्कर लिए? 750 लिए, तो 26400 इंटू 750। भैया 1,98,00,000। जी, यस सर, मेरा भी यही है। 1,98,00,000। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। एक बार समअप कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? CSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब और वॉल्यूम। ऐसे ही हमने सिलेंडर के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में बात करी, ठीक है। और इनके फॉर्मूले आपको कॉपी पे क्लास के बाद लिख के देखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आपसे जो होगा वो ठीक है, जो नहीं होगा वो भी ठीक है, आपको ट्राई जरूर करना है। ठीक है ठीक है भैया। भाई, ठीक है भैया। चलो आज के लिए इतना ही।